हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, इट्स की डोर। और गाइस, मैं आ गई हूँ अरेंज मैरिज का एक न्यू एपिसोड लेकर। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो दीक्षा थी वो अपने अपने घर आ चुकी थी। अब उससे आगे यहाँ जो धारिका की माँ होती है और जो धारिका के पापा होते हैं वो यहाँ धारिका को बाय कहकर चले जाते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है, भाभी मैं ज़रा दीक्षा से मिलकर आती हूँ। और यहाँ से जो राधा होती है वो दीक्षा से मिलने के लिए चली जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती हैं वो धारिका की तरफ देखती है और कहती हैं, धारिका अब तो बेटा तुम भी रेस्ट कर लो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है, हाँ माँ मैं रेस्ट ही तो कर रही हूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है, तुम रेस्ट कर रही हो? जब से दीक्षा हॉस्पिटल में तुमने आराम किया है? मुझे तो लगता नहीं है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है, माँ मैं आराम कर रही हूँ, अभी मुझसे ज़्यादा ना दीक्षा को आराम की ज़रूरत है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है, अच्छा यू मीन तुम उससे ठीक करते करते खुद बीमार ना हो जाओ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती, नहीं माँ आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, अब कुछ भी नहीं होगा, अब सब कुछ ठीक होगा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो मुस्कुराती है और अपना सिर हाँ मिलाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो श्वेता और नैना होते हैं वो भी यहाँ धारिका से मिलकर और दीक्षा का ख्याल रखना ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो नैना होती है जो जिया होती है वो बैठी हुई थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ बैठती है। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा थी वो रूम में चली जाती है। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है, तो भाभी फाइनली आपने उसे माफ़ कर दिया। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो जिया की तरफ देखती है और कहती है, माफ़ मुझसे नाराज़ी कब थी जो उसे माफ़ करती। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो धारिका की तरफ देखती है और कहती, भाभी आप भी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है। यहाँ हमारी जो जिया होती है वो कहती है, पता नहीं वो दीक्षा पागल क्या क्या सोचने लग रही थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो घूर के जिया को देखने लगती है। यहाँ जो जिया होती है वो कहती सॉरी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती, मैं उसे कुछ भी बोल सकती हूँ पर कोई और उससे कुछ नहीं बोलेगा। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती, ओके भाभी सॉरी ना। और यहाँ जो सर्वेंट होती है वो कॉफ़ी लेकर आती है। यहाँ जो जिया होती है वो कहती, लीजिए भाभी कॉफ़ी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती, नहीं तुम पी लो, मैं दीक्षा के साथ ही कॉफ़ी पीऊँगी। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है, अरे भाभी हम इतने भी बुरे नहीं हैं जो आप हमारे साथ एक कॉफ़ी शेयर ना कर पाओ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है, अच्छा बाबा ठीक है। और वो कॉफ़ी लेती है यहाँ जिया के साथ और वो दोनों कॉफ़ी पीते। इधर गाइस हम देखते हैं जो राधा होती है वो दीक्षा के रूम में पहुँचती है। दीक्षा उस टाइम अपने बेड पे बैठी हुई थी, उसे नींद अभी नहीं आ रही थी। यार अभी टाइम ही क्या हुआ था, यू मीन ये हाफ डे में ही घर आ चुके थे। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है, ओ मैडम ठीक है अब तुम। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो राधा की तरफ देखती है और कहती है, मेरी जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आ जाओ, वहाँ क्यों खड़ी है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो जाती है और वो यहाँ दीक्षा के बेड पे बैठती है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है, यार तूने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती, अरे यार बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। यहाँ जो राधा होती है वो उसे घूर के देखने लगती है और कहती है, यार ये तेरा मजाक कब बंद होगा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती, सॉरी ना यार। यहाँ जो राधा होती है वो जिया का हाथ पकड़ती है और कहती है, तुझे पता है तुझे उस कंडीशन में देखकर हमारी जान निकल गई थी यार, और भाभी का क्या हाल हुआ था। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है, हाँ मैंने देखा था। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है, फिर भी तू उन्हें परेशान करती, कितना रुलाती है। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ राधा की तरफ देखती है और कहती है, अब नहीं रुलाऊंगी यार। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है, यार तू बहुत ज़्यादा लकी है जो धारिका भाभी जैसी पार्टनर तुझे मिली है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है, हाँ ये बात तो तूने ठीक कही। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है, ठीक कि बच्ची अपना ख्याल रखना और हाँ भाभी को परेशान मत करना, अब मैं घर जा रही हूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है, अरे यार कितने टाइम हो गया तूने मुझे हक नहीं किया। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है, अच्छा अभी तुझे मेरे हक की ज़रूरत है, अरे यार भाभी को हक वक कर। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है, अरे उनके हक की बात अलग है और तेरे हक की बात अलग है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है, तू ना अपनी नौटंकी करना बंद नहीं करेगी। और यहाँ वो दीक्षा को हक करती है। यहाँ हम देखते हैं गाइस जो राधा होती है वो कहती है, ठीक है अब तू रेस्ट कर। और यहाँ से वो नीचे आती है। इधर जो हमारी धारिका होती है वो जिया से बात कर रही थी। तभी जो राधा होती है वो कहती है, जिया चले हम घर। यहाँ जो धारिका होती है वो देखती है अब यहाँ राधा की तरफ और कहती है, तुम जा रही हो। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है, हाँ भाभी जाना तो है ही है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है, ठीक है। और यहाँ ये दोनों धारिका को बाय करके अपने घर के लिए निकल जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ किचन में जाती है और यहाँ
वो कॉफ़ी बनाती है फिर से यार दीक्षा और अपने लिए। तभी यहाँ पर जो सर्वेंट होती है वो कहती मैम मैं बना देती हूँ आपके लिए कॉफ़ी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो सर्वेंट की तरफ देखती है और कहती बिल्कुल भी नहीं, कॉफ़ी तो मैं ही बनाऊँगी। और यहाँ वो खुद अपने हाथों से कॉफ़ी बनाने लग जाती है। इधर हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कॉफ़ी रेडी करके वो जाती है दीक्षा के रूम की तरफ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसका फ़ोन रिंग होता है और यहाँ वो फ़ोन की तरफ देखती है तो यहाँ उसकी मम्मा की कॉल थी। यहाँ जो धारिका होती है वो कॉल पिक नहीं करती, वो सीधा अंदर जाती है। उसके बाद वो जो ट्रे थी वो रखती है। उस टाइम जो दीक्षा होती है वो अपने फ़ोन पे गेम्स वगैरह ही खेल रही थी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती दीक्षा मैंने तुम्हें मना किया ना, अभी फ़ोन यूज़ मत करो, डॉक्टर ने अभी मना किया है तुम्हें फ़ोन यूज़ करने से। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो एक बार में ही यार अपना जो फ़ोन था वो यहाँ साइड कर देती है। यहाँ जो धारिका होती है वो जब दीक्षा को ऐसे देखती है उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो अपनी मम्मा की कॉल पिक करती है और कहती हाँ माँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है धारिका बेटा वो ड्राइवर तो अभी घर पे नहीं है, तुम्हारे कपड़े मैं कल तक ही भिजवा दूँगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती माँ मेरी जो ज़रूरत की चीज़ है वो ही भिजवा दीजिए आप, बाकी सारी चीज़ें यहाँ हैं। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है ठीक है। और दीक्षा ठीक है? तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ वो भी ठीक है। यहाँ उसकी माँ थोड़ी बहुत बात और करती है, उसके बाद वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो धारिका होती है वो अपना जो फ़ोन होता है वो यहाँ टेबल की साइड में रखती है और अब आती है यहाँ पर दीक्षा के पास। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है फाइनली आप मेरे लिए कॉफ़ी ले ही आए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ बट ये कॉफ़ी मैंने नहीं बनाई। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो धारिका की तरफ देखती है और कहती है आपने नहीं बनाई तो किसने बनाई है? यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है सर्वेंट है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो अपना मुंह छोटा सा कर लेती है और कहती है मुझे नहीं पीनी कॉफ़ी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है कॉफ़ी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ मुझे कॉफ़ी पसंद है पर आपके हाथ की, किसी और के हाथ की नहीं। यहाँ जो धारिका होती है वो अपना कप लेती है और दूसरे हाथ से वो दीक्षा का कप लेकर आती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं पीनी यार मुझे कॉफ़ी, आप पी लीजिए। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा के साथ बेड पे बैठती है और कहती है ये लो यार अच्छी बनाई है उसने। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं बनाई होगी अच्छी, और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं इसके हाथ की कॉफ़ी, मैंने पी है ऑलरेडी पहले। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अरे इतनी बुराई नहीं करते किसी की, उसने बहुत मेहनत से बनाई है, एक बार टेस्ट तो कर लो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं बिल्कुल भी कॉफ़ी नहीं पीनी मुझे, और ये कड़वी होती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा कॉफ़ी कड़वी होती है, बट जब मैं बनाती हूँ जब तो तुम्हें अच्छी लगती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो दीक्षा जो होती है भाई वो धारिका की आँखों पे आँखें डालकर कहती है हाँ वो आप बनाते तो आपके हाथ की कॉफ़ी बेस्ट होती है और कड़वी नहीं होती। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा मेरे हाथों में ऐसा क्या है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती है बस यही मत पूछिए कि आपके हाथों में क्या है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है तुम ये फ्लर्टिंग करना कहाँ से सीख रही हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है फ्लर्टिंग नहीं है, ये मेरे दिल की बात है जो आपको फ्लर्टिंग लगती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है मुझे लगता है कि कहीं से क्लासेस ली जा रही हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे मैंने अपनी MBA की रेगुलर क्लासेस ले ली, आप यार मुझे क्या बोल रहे हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती नहीं इन दिनों मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम ज़्यादा ही फ्लर्टिंग करने लगी हो। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है ठीक है बाबा नहीं कर रही, और यहाँ वो जो कॉफ़ी थी वो लेती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कॉफ़ी के कप की तरफ देखती है और कहती है पीना ज़रूरी है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ हॉस्पिटल में तो तुमने सबको पागल किया हुआ था तो कि तुम्हें कॉफ़ी चाहिए, अब तुम कॉफ़ी नहीं पी रही, जबकि डॉक्टर ने तुम्हें परमिशन दे दी है कॉफ़ी पीने की। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ दे दिए बट मुझे आपके हाथ की कॉफ़ी पसंद है, ये थोड़ी ना सबके हाथ की कॉफ़ी मैं पीती रहूँगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती है अच्छा बाबा मैं अपने हाथ की कॉफ़ी तुम्हें कल पिला दूँगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ठीक है, और वो ये कॉफ़ी होती है उसका एक सिप लेती है। यहाँ जो दीक्षा होती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और यहाँ उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है क्या हुआ अच्छी नहीं है कॉफ़ी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है आप मुझे इतनी देर से गोल गोल बातों में घुमा रही थी। तभी जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती है अच्छा बातें भी गोल गोल होती हैं। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है आप सिंपली भी तो बोल सकते थे कि ये कॉफ़ी आपने बनाई है, तुम्हें इतनी बात क्यों करती। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है वो क्या है ना तुम मुझे हमेशा परेशान करती रहती हो, तो थोड़ा बहुत मैंने कर लिया तो क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ तो
कोई अच्छा सा टॉपिक होना चाहिए यार, कोई रोमांटिक बात ही कर लेते। क्या आप कॉफ़ी को लेकर बैठ गए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है तुम्हें क्या पता एक कॉफ़ी पे कितनी मीटिंगें होती हैं, कितनी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है एक कॉफ़ी से इतना कुछ हो सकता है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है यस, एक कॉफ़ी से बहुत कुछ हो सकता है। और यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अब चलो अपनी कॉफ़ी का दम करो। और यहाँ जो दीक्षा होती है वो यार कॉफ़ी पीती, यहाँ वो भाई दीक्षा होती है जो धारिका की कॉफ़ी की तारीफ़ करती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ मुझे पता है कि मैं अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ इसीलिए तो मैं आपकी तारीफ़ कर रही हूँ। तभी जो धारिका होती है वो कहती है हाँ बाबा ठीक है। और यहाँ वो दोनों ही जो अपनी कॉफ़ी होती है वो पीती है। यहाँ जब कॉफ़ी फिनिश होती है यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है तुम रेस्ट कर लो, मुझे नीचे जाकर डिनर रेडी कराना है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है आप क्यों जा रहे हो यार, इतने सारे सेफ है वो कर लेंगे। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा सेफ है बट मुझे तुम्हारे लिए डिनर रेडी करना है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो धारिका का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कोई ज़रूरत नहीं, आप मेरे पास बैठो वही ठीक है, मुझे कोई डिनर नहीं करना। तभी जो धारिका होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है अच्छा फिर से तुम्हारा वही बच्चों वाला नेचर। तभी यहाँ पर जो धारिका को की तरफ देखते हुए दीक्षा कहती है अच्छा ठीक है मैं नहीं करूँगी बच्चों की तरह बचपना। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है मैंने ये तो नहीं कहा तुमसे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है फिर आप मेरे पास रहिए ना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा बाबा मैं कहीं नहीं जा रही, ठीक है आप उदास तो मत हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसकी बात सुन के जो दीक्षा होती है वो भाई खुश हो जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ थोड़ा सा क्लोज आती है दीक्षा के और कहती है अब तुम रेस्ट कर लो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है आप मुझे रेस्ट करा दीजिए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की बात समझ लेती है और कहती है ठीक है। और यहाँ वो उसे अपने शोल्डर पे लेती है दीक्षा को, और दीक्षा जो अपना सिर होता है वो यहाँ रखती है धारिका के शोल्डर पे। उसके बाद जो धारिका होती है वो कहती है अब ठीक है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है परफेक्ट है। और यहाँ जो धारिका होती है वो थोड़ी बहुत बात करती है और यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ कब उससे नींद आ जाती है उसे खुद नहीं पता लगता। यहाँ गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो देखती है जो दीक्षा है वो सो चुकी है। इसके बाद जो धारिका होती है वो यहाँ बहुत आराम से यहाँ दीक्षा का जो सिर होता है वो लेती है और पिल्लो लेकर उससे लेटा देती है और उसके बाद उस पर ब्लैंकेट घेर देती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है तुम सच में बहुत ज़्यादा शैतान हो। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो अब सो चुकी थी और धारिका उसके बाद जाती है सीधा नीचे दीक्षा के दादू और दीक्षा के मॉम डैड बैठे हुए थे। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो जाती है और कहती है हाँ दादू बोलिए आपने मुझे बुलाया था। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते हैं हाँ धारिका हमें बेटा तुमसे कुछ बात करनी है। तभी जो धारिका होती है वो देखती है यहाँ का जो माहौल है वो सीरियस है। यहाँ जो धारिका होती है वो वहाँ बैठ जाती है और कहती है हाँ दादू बोलिए। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते हैं धारिका देखो हम बेटा ये नहीं चाहते कि दीक्षा की खुशी के लिए तुम अपनी लाइफ बर्बाद करो। हमें पता है कि दीक्षा तुम्हें जिद की वजह से यहाँ लेकर आई है। तभी जो धारिका होती है वो दादू की पूरी बात सुनती है। तभी जो दादू होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम इस घर से जाना चाहो तो जा सकती हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दादू की तरफ देखती है और कहती है दादू मैं इस घर से जा सकती हूँ, आप ये बोल रहे हो। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते हैं हाँ क्योंकि मैं जितना प्यार दीक्षा से करता हूँ उतना ही तुमसे करता हूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती नहीं दादू आप झूठ बोल रहे हो, आप दीक्षा से मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो। तभी जो दादू होते हैं वो धारिका की तरफ देखते हैं। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है दादू वो कोई मुझे जिद करके यहाँ नहीं लेकर आई है, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और हम लोगों की शादी हुई है दादू, कोई मजाक नहीं। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते हैं हाँ पर तुम दोनों की मर्ज़ी से नहीं हुई। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दादू की तरफ देखती है और कहती है दादू जो सब हुआ माना कि बड़ों ने किया था पर अब हम दोनों इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं और हम इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहते हैं। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते हैं धारिका बेटा एक बार फिर से सोच लो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है दादू मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी दीक्षा के साथ ही बिताऊँगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा के मॉम डैड होते हैं वो ये बात सुन के वो खुश हो जाते हैं। यहाँ जो दादू होते हैं वो कहते हैं कि बेटा
फिर भी मैं तुमसे कहूँगा एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि बेटा दीक्षा में बहुत ज़्यादा बचपना है। तभी जो धारिका होती है वो दादू की तरफ देखती है और कहती है दादू मैंने पहले ही सोच लिया है, और हाँ दादू मुझे उसके बचपने से ही प्यार है। हाँ पहले वो थोड़ा सा रूठ लगी थी मुझे, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जितना प्यार करती हूँ वो भी मुझे उतना ही प्यार करती है। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो धारिका की तरफ देखते हैं, और यहाँ वो कहते हैं ठीक है, जब तुमने डिसाइड कर लिया है तो बेटा हम कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ जब भी तुम्हें हमारी ज़रूरत होगी हम होंगे। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो अपना सिर हाँ में हिलाती है। यहाँ हम देखते हैं जो थोड़ा टाइम होता है वो और निकलता है, और यहाँ जो डिनर होता है वो रेडी हो चुका था। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती मम्मी पापा आप डिनर कर लीजिए, मैं दीक्षा के साथ ऊपर ही डिनर करूँगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की माँ होती है वो कहती है ठीक है, और यहाँ ये सभी लोग अब डिनर वगैरह करते हैं। और यहाँ धारिका यार अपने रूम में आ जाती है, और एक सर्वेंट यार जो धारिका को खाना देकर जाती है। यहाँ जो धारिका होती है उसे थैंक यू बोलती है। जो दीक्षा आती है वो सोकर उठ चुकी थी, और यहाँ वो धारिका को देखती है और कहती है आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, आप बताइए। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है आपको पता है ना कि मुझे आप चाहिए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती बाबा मैं मॉम डैड से बात करने के लिए गई थी, कहीं नहीं थी मैं, और तुम डर क्यों रही हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो उसके पास बैठती है और कहती क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है कुछ नहीं। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अरे मेरे होते हुए तुम परेशान हो रही हो। यहाँ जो दीक्षा होती है वो धारिका की तरफ देखती है, कहती है फिर आप मुझे छोड़कर क्यों जाते हो। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को हक कर लेती है और कहती है बाबा मैं कहीं नहीं गई थी, नीचे ही थी, और मैं कैसे तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो धारिका की तरफ देखती है और कहती है पक्का आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दीक्षा को देखती है और कहती है सवाल ही नहीं होता, चलो अब हम डिनर कर लें। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ मैं हैंड वॉश करके आती हूँ, और वो यहाँ वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी जो दीक्षा होती है उसे थोड़ी सी वीकनेस हो रही थी, उसे चक्कर से फेल होती है। यहाँ जो धारिका होती है वो जाकर उसका हाथ पकड़ती है और कहती क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती कुछ नहीं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं कुछ तो हुआ है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती नहीं कुछ तो हुआ है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती मैंने कहा ना तुम ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी इसीलिए हो रहा है, चलो। और यहाँ वो दीक्षा का हाथ पकड़ के उसे वॉशरूम में लेकर जाती है। दीक्षा जो होती है वो अपने हैंड वॉश करती है, उसके बाद धारिका भी, और वो आकर सोफे पे बैठते हैं। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है लो, और यहाँ वो एक बाइट बनाकर दीक्षा को खिलाती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे इतना प्यार मत दिखाइए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती क्यों क्या प्रॉब्लम है। अरे मैं अपने पार्टनर को प्यार नहीं दिखाऊंगी तो फिर किससे दिखाऊंगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे इतना प्यार दिखाओगे तो मुझे डायबिटीज़ हो जाएगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है कुछ नहीं होगा, और यहाँ वो वाइट जो बनाया है तो छोटा सा वो यहाँ दीक्षा को खिलाती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे आप भी तो खाइए, और यहाँ वो भी बना के अब जो वाइट होता है वो धारिका को खिलाती है। फाइनली इन लोगों का थोड़े टाइम में जो डिनर होता है वो हो जाता है। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को अच्छे से यार बेड पे बिठाती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार अब ये मत बोल के रेस्ट कर लेते हैं। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो कहती है रेस्ट तो आपको करना ही है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार मैं सो के थक गई हूँ, अब मुझे आप कहीं घुमाने के लिए लेकर चलिए। तभी जो धारिका होती है वो दीक्षा को देखती है और कहती है कहीं भी नहीं जाना, और हाँ सर्दी बहुत पड़ रही है तो रूम से निकलने की ज़रूरत भी नहीं है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो धारिका की तरफ देखती है और कहती है हाँ बट सर्दी तो कम हो सकती है। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है और कहती है हाँ कम हो सकती है, और मैं समझ रही हूँ, और इतना ना नोटी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो धारिका का हाथ पकड़ लेती है और कहती है आप मेरे पास रहिए, मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे पास ही हूँ, बस कपड़े चेंज करके अभी आती हूँ। और यहाँ वो उठती है, उसके बाद वो अपने कपड़े लेती कबर्ड से, उसके बाद वॉशरूम में चली जाती। यहाँ जो दीक्षा होती है वो वेट कर रही थी धारिका का। यहाँ हम देखते थोड़े टाइम में जो धारिका होती है वो आ भी जाती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है आप इतनी जल्दी आ गए। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा जी अब क्या वॉशरूम में मैं
कीर्तन करने बैठ जाऊँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो हंसती है और कहती है आप भी ना। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है तुम्हारे क्वेश्चन ही कुछ ऐसे होते हैं। यहाँ जो धारिका होती है वो आकर सबसे पहले जो दीक्षा को यार वो दवाई देती है दूध के साथ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अभी तो हमने डिनर किया, हम मुझे यार दूध भी पीना होगा। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है हाँ दूध से ही दवाइयाँ लेनी है। और यहाँ जो दीक्षा होती है थोड़े नखरे के बाद भाई वो दवाइयाँ खा लेती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो धारिका की तरफ देखती है और कहती है कब तक मुझे ये दवाइयाँ खानी होंगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है जब तक आप अच्छे से ठीक नहीं होते जब तक आपको दवाइयाँ खानी होंगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ठीक है। और यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को जो दवाइयाँ थी वो दवाइयाँ खिलाती है। इधर गाइस हम देखते हैं दवाइयाँ खाने के बाद जो दीक्षा होती है वो लेट जाती है। पर यहाँ जो दीक्षा होती है वो यार अपने सिर पे थोड़ा सा हाथ रखती है। जो धारिका होती है वो देखती है और कहती है क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो बेड पे लेटी थी और जो हाथ होता है वो पट्टी पे था। चेहरे पर थोड़ा सा जो दर्द होता है वो साफ दिख रहा था। धारिका जो होती है वो धीरे से यहाँ दीक्षा के पास बैठती है। क्या हुआ, ज़्यादा दर्द है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं, जब आप मेरे पास होते हो तो दर्द कहाँ होता है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है तुम झूठ अच्छा बोल रही थी, तुम्हारे फेस से साफ पता लगता है कि तुम्हें पेन हो रहा है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा आपको मेरा पेन कम करना है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है मेरे हाथ में हो तो मैं तुम्हें पेन होने ही ना दूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है आपके हाथ में ही है यार, अगर आप मेरे पास रहोगे ना तो मुझे पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती बाबा मैं आपके पास ही हूँ, बिल्कुल यार आइए। वो फिर से जो दीक्षा होती है उसे अपने शोल्डर पे लेती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो देख रही थी भाई धारिका ये केयरिंग लुक उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। यहाँ जो दीक्षा होती है वो धारिका की तरफ देखती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो अपना सिर ना में हिलाती है और यहाँ वो बहुत टाइटली धारिका को हक कर लेती है। यहाँ जो धारिका होती है वो मुस्कुरा रही थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो दीक्षा से कहती है अब दीक्षा तुम माइंड पे जो भी प्रेशर ले रही हो ना उसे लेना बंद करो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं कोई भी प्रेशर नहीं ले रही अब। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है अच्छा इससे पहले तुम प्रेशर ले रही थी राइट। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो अपना सिर हाँ में हिलाती है और कहती है हाँ मुझे डर लग रहा था कहीं आप मुझे छोड़ कर ना चले जाओ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दीक्षा की आंखों में देखती है। जो दीक्षा थी वो यार उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो धारिका को खोने के डर से कितना ज़्यादा डर रही थी। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ थोड़ा क्लोज आती है दीक्षा को और उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने वाली। और ये ना सवाल अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो ठीक है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है यस आप मेरे पास हो ना तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जो धारिका होती है वो कहती है ठीक है। और यहाँ वो अच्छी से दीक्षा का जो सिर होता है वो सेट करती है यहाँ पिल्लो पे। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो बस धारिका की तरफ देख रही थी। तभी जो धारिका होती है वो कहती है अरे बाबा अब सो जाइए आप। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मुझे नींद नहीं आ रही। यहाँ जो धारिका होती है वो दीक्षा के फिर से क्लोज जाती है और धीरे से जो दीक्षा की पट्टी होती है उसे ठीक करती है। यहाँ जो धारिका होती है वो दीक्षा से कहती है कि अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुमसे कहीं भी दूर नहीं जाने वाली। तभी जो दीक्षा होती है वो अपनी आंखें बंद करते हुए यहाँ धारिका को बोलती है कि आप आज नहीं, मुझे बस पूरी ज़िंदगी आपका साथ चाहिए। तभी जो धारिका होती है वो फिर से यहाँ दीक्षा का जो माथा होता है वहाँ किस करती है और कहती है मैं पूरी ज़िंदगी आपकी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो फिर से अपनी जो आंखें होती है वो बंद कर लेती है और वो अब सो जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका भी होती है वो यहाँ थोड़ा सा दीक्षा से डिस्टेंस रखती है कि कहीं उसकी जो चोट है वो दुख ना जाए। यहाँ वो भी अब थोड़े टाइम में वो सो जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं थोड़ी जो रात होती है वो और होती है और ये 12 बजे से 1 बजे के समथिंग का टाइम था जब ये दीक्षा होती है वो करवट लेती है और करवट लेते ही यहाँ धारिका होती है उसके कानों में एक आवाज़ जाती है। ये थी भाई दीक्षा के दर्द की आवाज़। हाँ तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो घबरा के जल्दी से वो लाइट ऑन करती है, वो देखती है दीक्षा को।
दीक्षा यहाँ उसे दर्द हो रहा था, तो इसलिए वो थोड़ी सी सिसक जाती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ धीरे से दीक्षा को अपनी बाहों में लेती है और कहती क्या हुआ दीक्षा। तभी जो दीक्षा होती है वो फिर से अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है धारिका को और कहती है कुछ नहीं। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है फिर से। यहाँ जो दीक्षा होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है। यहाँ जो दीक्षा होती है उसे देखकर धारिका कहती है क्या हुआ, तुम मुस्कुरा रही हो, मेरी जान निकल रही है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है उसकी आंखों से हल्के से आंसू गिरते हैं। धारिका रो क्यों रही हो तुम। दीक्षा यहाँ जो दीक्षा होती है वो धारिका को देखते हुए कहती है मुझे डर लगता है कहीं आप मुझसे फिर से दूर हो गए तो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है और कहती है ये बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये तुम्हारे माइंड में बार बार आ रहा है ना कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, कहीं नहीं जाने वाली मैं। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है पक्का प्रॉमिस, और यहाँ वो अपना हाथ फिर से आगे करती है। तभी जो धारिका होती है वो उसके हाथ को लेती है और उस पर एक छोटी सी किस करती है और कहती है हाँ बाबा पक्का प्रॉमिस, अब टेंशन लेना बंद करो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है और यहाँ वो अपना सिर जो होता है वो धारिका की चेस्ट पे रख लेती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं क्या करूँ, मुझे सपना आया कि आप मुझसे दूर जा रहे हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है तुम माइंड में पूरा दिन यही सोचोगी, तो तुम्हारे माइंड में यही आएगा ना रात में। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है थोड़ा सा ऊपर होकर अरे मैम माइंड में तो आपको भी सोचती हो, तो आप मेरे सपने में क्यों नहीं आते। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है मुझे क्या पता। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है 24 घंटे तो बस आपके बारे में सोचते हो, तो आप आनी चाहिए ना मेरे सपने में। तभी जो धारिका होती है वो कहती है आप मेरे बारे में इतना सोचते क्यों हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे हम जिससे प्यार करते हैं उसके बारे में तो सोचते हैं। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा जी, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे यार अब क्या बोलूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा के दिल पर हाथ रख कर कहती जो आपका दिल बोले अब वो बोलो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है आपको सोना नहीं है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है सोना था, पर मैंने देखा जब आप नींद में जा रहे हो तो आप सपनों में ऑलरेडी डर जाते हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ तो आप मेरे सपनों में आ जाओ ना, तो मैं डरूंगी नहीं। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है मैं तुम्हारे सपनों में क्यों आऊँ दीक्षा जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ ये बात भी है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती चलिए सोते, और यहाँ जो धारिका और दीक्षा होते हैं वो फाइनली थोड़े टाइम में सो जाते हैं। भाई जो इनकी ये नाइट थी वो ऐसे ही निकल जाती है। और गाइस अब आई मैं पॉइंट पे, मुझे अभी याद आया है, तुम लोग क्या कह रहे हो कि मैं भी अगले जन्म में मिलेंगे। यार देखो वो कपल है उन्हें सब्र है, तुम्हें सब्र क्यों नहीं ये बता दो मुझे। यार तुम कितने क्या बोलूँ मैं, तुम्हारी थिंकिंग हाय माशाल्लाह। थोड़ा बहुत तो यार सोचा करो। यू मीन अभी एक दूसरे को वो अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है, और सीधा उनका इंटीमेट वाला सीन ला दूँ। तुम्हें शर्म है या वो मिट गई है। नहीं हो तो मुझे बता दो भाई कमेंट करके, मैम इनको जल्दी से मिलाइए, मैम इनको क्लोज लाइए। अरे यार क्या बोलूँ मैंने कितनी बार बोला भाई मेरी स्टोरी में थोड़ा सा सब्र रख लिया करो, पहुंच जाएंगे वो अपने मकाम पर। यार हद है, ऐसा कौन कहता है कि मैम मुझे लगता है कि अपने ये ना इस ईयर तो मिलेंगी नहीं, नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। अरे मिल जाएंगे भाई मिल जाएंगे, थोड़ा सब्र कर लीजिए। ये बताइए मैं भी वो सीन यू मीन वो एपिसोड आपको अपलोड करके दे दूँ, फिर आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगेगी मुझे ज़रा बताना। नहीं लगेगी फिर तो तुम ना व्यूज़ भी ऐसे दोगे नॉर्मल से, जैसे कि इसकी जो मेरी स्टोरी है उसमें व्यूज़ कितने कम आ रहे हैं, है ना। इस टाइम टॉप पे जो व्यूज़ आ रहे हैं ना वो धारिका वाली स्टोरी के ही आ रहे हैं। तो इसीलिए ना बेटा मुझे भी तुम्हारा वीक पॉइंट पता लग गया है, और बेटा जी अब तुम लोगों का भी मुझे पता लग गया है। मैं ना अभी इतनी जल्दी इस स्टोरी में भाई इनको क्लोज नहीं लाने वाली। हाँ बेटा क्लोज ला के इन्हें दूर करूँगी जब तुम्हारा जो दिल है ना वो तड़पेगा। हाँ क्लोज देखना चाहते हो ना, तो जल्दी से कह रही हूँ मेरी इसकी डोर वाली जो स्टोरी है ना उस पर व्यूज़ अच्छे खासे दे दो। और तुम मुझे अच्छे से जानते हो, लाइव आना तो मैंने बंद कर दिया है और मैं अपने मन की ही करूँगी। और हाँ मुझे भाई
ज्ञान देने तो आना मत। मैं भाई ज्ञान उन्हीं से लेना पसंद करती हूँ जिनको मैं पसंद करती हूँ। जो फालतू के लोग आकर मुझे सुना के जाते हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसी वजह से मैं लाइव आना बंद कर दिया है। क्यों लूँ यार मैं टेंशन बिना बात की। ऑलरेडी बंदी की लाइफ में टेंशन चल रही है तो मैं क्यों यहाँ पर आके वाईटी पे आके टेंशन लूँ। चलिए, और भाई मुझे पता है जो मुझसे भाई जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं वो मेरी बकवास भी सुनते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं। तो आप लोगों का यार दिल से थैंक यू यार। बस एक छोटी सी किस मेरी तरफ से। आई होप आप लोग मैनेज करोगे। और चलिए फाइनली गाइस, आज का ये एपिसोड है वो यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं बहुत जल्दी एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच। आपकी अपनी रिम।